नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि सस्पेक्टेड डाटा कब वेरीफाई होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों का पैसा कब तक आएगा और एससी और एसटी कैटेगरी वालों का पैसा कब तक आएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इन पॉइंटों को प्रयास करेंगे कम समय में आपके पास जानकारी को पहुंचा सके। चलिए सबसे पहले नंबर पॉइंट पे हम बात करते हैं आपके सामने कि सस्पेक्टेड जो डाटा है वो कब तक वेरीफाई होगा। ये बात करते हैं थर्ड फेस वालों की। किस फेस वालों की? थर्ड फेस वालों की, एससी और एसटी कैटेगरी की। ध्यान से आप बात को समझिए। थर्ड फेस वालों की, एससी और एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं कि इन लोगों का डाटा, सस्पेक्टेड वाला डाटा कब तक वेरीफाई किया जाएगा। चलिए हम आपको लेटर के माध्यम से जो जानकारी है वो आपको लाइव प्रोसेस बिल्कुल दिखाते हैं। जो एक लेटर है जो कि विभाग द्वारा जारी किया गया था, आप सभी लोगों को मिल भी चुका होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो लेटर है वो अपलोड किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं जो सस्पेक्टेड डाटा है वह कब तक वेरीफाई होगा। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में करेक्शन करवाया था, जिन लोगों ने अपना फॉर्म थर्ड फेज में भरवाया था, एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनका जो सस्पेक्टेड वाला फॉर्म है वो विभाग की तरफ से, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, डेट आप सभी लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। जो सस्पेक्टेड वाला डाटा है वह डाटा 14 मई से लेकर 21 मई के बीच में उस डाटा को दोबारा से पुनः निरीक्षण किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छात्र द्वारा सही किए गए संदेशपाठ डाटा को, जिसे हम सस्पेक्टेड डाटा भी बोल सकते हैं, एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो 14 मई से लेकर 21 मई के बीच में ऐसे छात्र जिनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में था और ऐसे छात्रों ने अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लिया था, तो ऐसे छात्रों का फॉर्म एक बार फिर निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण के उपरांत दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। जो डेट है 14 मई से लेकर 21 मई तक आपका जो डाटा है सस्पेक्टेड वाला कहीं ना कहीं निरीक्षण कर लिया जाएगा और जैसे ही ये डाटा क्लियर हो जाएगा उसके बाद की एक और चरण है, उस चरण को आप देखिएगा। दूसरा जो चरण है जनपदीय समिति द्वारा डाटा को लॉक करना, ये अंतिम बोल सकते हैं जो कि डाटा को वेरीफाई करने के बाद लॉक किया जाता है। इसमें जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सस्पेक्टेड एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक करना। तो आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले 14 मई से लेकर 21 मई के बीच में सस्पेक्टेड डाटा का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत 10 जून तक आपके जिले से उसे लॉक कर दिया जाएगा, मतलब वेरीफाई करके लॉक कर दिया जाएगा। तो थर्ड फेज वालों का पैसा आने वाले 21 जून तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, एससी और एसटी कैटेगरी का। जो पहला नंबर पॉइंट था, उम्मीद रही होगी पहले नंबर पॉइंट का आप सभी लोगों को आंसर मिल चुका होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, जो कि दूसरा पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। इसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट एससी और एसटी कैटेगरी का भेजा जाना है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों का सेकेंड इंस्टॉलेशन नहीं आएगा। केवल एससी और एसटी कैटेगरी का सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा हम बोल सकते हैं 31 मई तक ज़्यादातर छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर भी कुछ छात्र जो कि छूट जाएंगे उनका पैसा थर्ड फेज में 21 जून को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
अब आपको धैर्य धारण रखना है, शिकायत लगातार करते रहना है। शिकायत का कोई भी पैसा नहीं है। 1076 पर कंप्लेन करिए, जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेन करिए, समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर कंप्लेन करिए। सुनवाई होती है, प्रयास करिए। काफ़ी संख्या है, काफ़ी कम अधिकारी हैं, लेकिन 24 से 48 घंटे में आपको कुछ ना कुछ जवाब जरूर विभागीय अधिकारी द्वारा पहुंचाया जाता होगा। तो ये जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन था, थोड़ी सी जानकारी जरूर मिली होगी। अब जो तीसरा वाला है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी कब तक आएगा, मतलब जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड हो चुका है, बैंक से पीएफएमएस से वेरीफाइड हो चुका है, तो ऐसे कैंडिडेटों का पैसा आने वाले एक हफ्ते में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन किया तभी जाएगा जब आपका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका होगा, कोई भी आपके में एरर नहीं होगी। और लगातार आपको शिकायत करते रहना है। शिकायत का कोई भी पैसा नहीं है। 1 से 2 मिनट में आप जो शिकायत है वो शिकायत कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डला हुआ है, किस तरीके से आप शिकायत को रेज कर पाएंगे। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन था, कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अब जो चौथा नंबर वाला है, एससी और एसटी कैटेगरी कब तक आएगा, मतलब काफ़ी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी के ऐसे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है, फर्स्ट स्टेट शेयर आ चुका है और सेकंड शेयर का पैसा नहीं आया। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि सेकंड इंस्टॉलेशन का पैसा अभी तक नहीं आया है। एससी और एसटी में काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलेशन का भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं एरर्स क्या रही है, काफ़ी लोगों ने एनपीसीआई एक्टिवेट करवा ली थी, लेकिन एनपीसीआई कुछ समय के बाद अपने आप डीएक्टिवेट हो गई। उन्हें जानकारी थी कि एनपीसीआई एक्टिवेट है, लेकिन जब पैसा ट्रांसफर किया गया, कहीं ना कहीं एनपीसीआई डीएक्टिवेट होने की वजह से उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट फेल्ड हो गया। अब छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उनका पेमेंट फेल्ड होने के बाद क्या दोबारा से नए सिरे से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसा कोई अभी नियम कानून नहीं है, ना कोई सूचना है, केवल आप इंतजार कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। शिकायत से आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल सकता है, जो कि उस जवाब से आप आगे वाली क्या प्रक्रिया है, क्या आपको करना है, कुछ ना कुछ आपको दिशा निर्देश अवश्य मिलेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, चारों पॉइंटों में कुछ ना कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको अवश्य मिली होगी। जैसी जानकारी हमें प्राप्त होती है उसी के आधार पर ही हम आपको जानकारी से अवगत कराते हैं। उम्मीद ये रहती है कि जो जानकारी हमें प्राप्त हो, कहीं ना कहीं उस जानकारी को सही जब बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जानकारी को आपके सामने प्रकाशित करते हैं। तो उम्मीद रही होगी जितने भी हमने पॉइंट बताए उन पॉइंटों से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। फिर भी अगर कोई आपकी ऐसी जानकारी चाहिए जो इस वीडियो में नहीं बताई है, आप कमेंट करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, तुरंत आपको जवाब जल्द से जल्द ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने वीडियो बनाया है, वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कर दें।